श्री राम। मैं जब मानसिक पूजा ध्यान में गंगा स्नान करने का प्रयत्न करता हूँ तो गंगा जी का स्वरूप साफ सुथरा नज़र नहीं आता। कभी तो जल कम दिखता है, कभी गंदा दिखता है, कभी गहरा दिखता है, कभी डुबकी लगाने जितना भी नहीं होता। ऐसा क्यों? गंगा के संदर्भ में कल हम सब ने थोड़ी सी चर्चा की थी और जिस भी प्रकार से हो सके हम सब कार्य रूप में अथवा कारण रूप में गंगा को प्रदूषण से प्रदूषित ना करें और जहाँ तक संभव हो सके प्रदूषण से बचाने की पूरी कोशिश करें। और माँ गंगा हम सब से अपेक्षा रखती है। परमात्मा ने हम सबको विवेक और बुद्धि दिया है। अगर मानव विवेक और बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है तो मानव कहलाने का अधिकार ही नहीं है। पशु और मानव में, पशु में भी थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है। हमने देखा है गाय अपने मुंह से दरवाज़ा खोल लेती है, अंदर आ जाती है। अभी तो केदारनाथ आश्रम पे, हनुमान गुफा पे भालू जो है खिड़की दरवाजे तोड़ के अंदर जो दुकान वालों का कुछ सामान रखा है तो उसको अपना आहार बना रहा है। इतनी बुद्धि उसको भी है। और भी पशुओं के संदर्भ में अनेक प्रकार के ऐसे कथन सुनने को मिलते हैं कि ऐसा अमुक जगह पशु ने किया, ऐसा किया। तो मतलब कहने का थोड़ी बहुत बुद्धि है, विकसित नहीं है। पर विवेक के लिए केवल मानव ही विवेक कर सकता है। मानव के अतिरिक्त विवेक का अधिकार किसी दूसरे को नहीं है। तो परमात्मा ने हमको समझ दी है, विवेक दिया है और विवेक से हमको सत्कार्य करने चाहिए, विवेक का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम विवेक का सदुपयोग नहीं कर रहे तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की तरफ से आगे विवेक संयुक्त मानव शरीर मिलना कठिन होगा। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हम किसी भी वस्तु का जब दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति फिर उन परिस्थितियों को हमारे जीवन में अभाव के रूप में दिखाती है। और जब किसी का अभाव होता है तो उसका मूल्यांकन हम कर पाते हैं, उसकी वैल्यू हम समझ पाते हैं। हमेशा ये बात ख्याल रखनी चाहिए, परमात्मा प्रदत्त कोई भी शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करें। परमात्मा ने किसी को खाली तो भेजा ही नहीं है। परमात्मा हर एक व्यक्ति को बहुत अधिक शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करके भेजते हैं। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम उसको बचा के रखने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को अवसर मिलता है फिर भी उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वो बेचारे दया के पात्र हैं। समझने की जरूरत है कि परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है, आज हम विवेक बुद्धि का सदुपयोग नहीं करें, क्या भरोसा है कि इसी जीवन में कुछ समय उपरांत हम विक्षिप्त हो जाएं। बहुत से लोग देखे जाते हैं जो एक दिन बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, साधक थे और अच्छे योग साधना में आगे बढ़े हुए महापुरुष, वो भी विक्षिप्त होते हुए देखे गए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जिस प्रकार से परमात्मा ने हमको विवेक बुद्धि दे रखा है ये लंबे समय तक रहेगा। हाँ, अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो प्रकृति को लगेगा कि ये व्यक्ति के द्वारा सदुपयोग हो रहा है, तो प्रकृति उसमें सहायक बनेगी। और हम दुरुपयोग करेंगे तो हो सकता है कि एक दो बार चेतावनी दे प्रकृति और उस चेतावनी की उपेक्षा करके हम फिर भी उसका दुरुपयोग ही करते रहेंगे तो प्रकृति फिर
वो सहन नहीं कर पाएगी और छीन लेगी। तो हम सबका दायित्व है। माँ गंगा सर्वसमर्थ है, साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है गंगा, वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकती है। फिर भी हम आप सबको अनेकों बार बताए, आपने देखा होगा पशुओं के बच्चे, गाय इत्यादि, बैल इत्यादि, भैंस इत्यादि, इनको कोई तैरना नहीं सिखाता, ये पानी में आसानी से तैर लेते। मानव को तैरना सीखना पड़ता है, बिना सीखे मानव तैर नहीं सकता है। इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ देखें, ये जो पिंडज हैं, पिंड से जायमान होने वाले जीव, उनके शावक, उनके बच्चे, और जैसे गाय का बच्चा है, माता का स्तन खोज के स्वयं स्तनपान करने लग जाता है। स्तनधारी जितने भी जीव हैं उसमें मानव को छोड़ के अन्य जो हैं, परंतु मानव के बच्चे को माता को ही सब कुछ सिखाना पड़ता है। हिरण का बच्चा छोटा होता है, थोड़े समय में ही वो चौकड़ी भर ले दौड़ने लगता। तो मानव के साथ परमात्मा ने ऐसा अन्याय क्यों किया? मानव तो परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति है, उत्तम कृति है। जब परमात्मा की उत्तम कृति है तो मानव को तो ये सब क्षमताएं दे देनी चाहिए थी, दे के भेजना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया। उसके पीछे कुछ हेतु है, कुछ कारण है, और वो कारण केवल हमें समझ में यही आता है कि परमात्मा चाहते हैं कि मानव विवेक और बुद्धि से जितनी भी क्षमताएं अन्य 84 लाख शरीरों में हैं, वो मानव केवल बुद्धि और विवेक से सब प्राप्त कर सकता है। जितनी क्षमताएं हैं, पशु पक्षी मतलब पक्षी उड़ सकते हैं, मानव को परमात्मा ने वो सामर्थ्य दी है, वो भी उड़ान भर सकता है। और इंसान क्या नहीं कर सकता, केवल बुद्धि और विवेक का सदुपयोग करना सीखें। मानव को सर्वसमर्थ बनाया है। हमारी तो यात्रा केवल नर से नारायण की है। नर और नारायण के बीच में जो एक फासला है, एक दूरी है, उसको दूर करने के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। हम उतने शरीरों को तो पार कर चुके हैं, 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उन सब में हम भ्रमण कर चुके हैं, हम भटक चुके हैं, और उनकी सब क्षमताएं हम में छिपी हुई हैं। हम चाहें तो पूर्व जन्म में, जन्म जन्मांतर में जो जो योग्यताएं हमने पाई थी वो इस जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी 2 साल पहले जब कनाडा गए थे तो एक विद्यार्थी को लेके आए। वो क्या था, केवल उल्टा लिखा हुआ पढ़ सकता था। जैसे इस लिखे हुए को दर्पण में रख दें तो उल्टा दिखाई देगा, तो वो उल्टा ही पढ़ सकता था। ऐसा जैसा हम सब पढ़ पा रहे हैं ऐसा नहीं पढ़ पाता था। उसके लिए प्रयास होता था कि पूरी पुस्तकों का उल्टा करके, आजकल तो कंप्यूटर है तो इसलिए आसानी से सब कुछ हो जाता है। तो फिर उसको एक प्रयोग बताया गया था और सफल रहा वो, अब सही स्थिति में है। तो ये योग्यता उसमें कहाँ से आ गई? अचानक पैदा हो गई। बहुत से लोगों को दूर श्रवण की योग्यता प्राप्त हो जाती है, अनेक प्रकार की बातें बहुत दूर बैठे लोगों की सुनाई देने लग जाती है, किसी किसी को दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये जन्म जन्मांतर के जो हमारे संस्कार हैं, ये सब हमारे अंदर छिपे हुए हैं। हम अगर उस स्तर में पुनः पहुँचें तो हम उस प्रकार की योग्यता क्षमता पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। परंतु उन सब की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि हम वो रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे
कि एक व्यक्ति 12 साल तक साधना किया, 12 साल तक साधना किया, और साधना के उपरांत वो जल को स्तंभित करके जल के ऊपर सीधे चल लेता था। अब उसको इस प्रकार की योग सिद्धि उपलब्ध हुई, गांव में आया। गांव, क्योंकि उसने सोचा गांव वालों को प्रभावित करना है, सब गांव वालों को बुलाया कि चलो तुमको हम चमत्कार दिखाते हैं। गांव वालों को एकत्रित करके नदी के किनारे ले गया और नदी पे जाके जल को स्तंभित करके उस पे चलने लगा। उस पार गया, चलते चलते फिर इस पार आया। सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि वाह भाई वाह, तुमने कमाल कर दिया, तुमने 12 साल में बहुत बड़ी उपलब्धि पाली। एक बच्चा बोला कि ये काम तो हम एक आने में कर लेते हैं, नाव से पार एक आने में होके आ जाते हैं। तुमने 12 साल गंवा दिए, एक आने का काम किया। क्या किया? तो हम ये नहीं कह रहे कि इस प्रकार की बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करके हम कुछ बन जाएंगे। हमको केवल यात्रा करनी है तो नर से नारायण की यात्रा है हमारी, परमात्मा तक की यात्रा है हमारी। दूसरे शब्दों में कहें तो तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो हम सब अगर अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करते हैं तो जीवन बेकार चला गया। अगर हम, वो कबीर साहब ने कहा, पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर पढ़ने के बाद भी हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा पढ़ना किस काम का? विद्या सा विमुक्त है। विद्या हमको मोक्ष की ओर ले जाए, बंधनों से मुक्त कर दे, तब तो वो विद्या है। और विद्या के बाद भी अगर हम वही जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं तो वो विद्या किस काम की? गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के वर्णन में लिखते हैं, काकभूषण जी ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है 27 कल्पों में, तो बताते हैं, मात पिता बालकन बुलावई, उदर भरे सो धर्म सिखावई। माता पिता बच्चों को बुला के केवल वही धर्म सिखाते हैं जिससे उदर पोषण हो सके। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, शिष्ण और उदर, बस इस दो के विषय में हम लगे हुए हैं। यमपुर की हमको त्रास नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है कि आगे चल के हमको यम यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो बस हम यही कहना चाहते थे कि हमको परमात्मा ने विवेक दिया है, हम उसका पूरा पूरा सदुपयोग करें, पूरा पूरा सदुपयोग करें। तो जहाँ तक हो सकेगा गंगा को, माँ गंगा को मातृवत आदर देंगे और गंगा से कुछ प्रेरणाएं लेंगे। वैसे तो हम यहाँ रहते हैं तो गंगा जल से हाथ भी नहीं धोना चाहते, अगर नल का जल हाथ इत्यादि धोने के काम में लेते हैं, पीने के लिए गंगा जल लेते हैं। परंतु कभी कभी मजबूरी होती है, जैसे केदारनाथ जाते थे तो केदारनाथ जाते थे तो माँ गंगा में पद प्राक्षालन कर लेते थे, पैर धो लेते थे। पैर में कीचड़ लगी होती थी, मिट्टी लगी होती थी, जो कुछ भी रास्ते में, तो मन में विचार आता था कि देखो माँ गंगा, अगर वो जो पैर में लगी हुई गंदगी है, कहीं घोड़े खच्चर के मतलब रास्ते में पत्थर बिछे हैं,
उसमें छोटे छोटे गड्ढे हो गए, तो उन गड्ढों में थोड़ा पानी कीचड़ भरा हुआ है, कोई खच्चर का पैर पड़ता है उसमें तो एकदम से वो छींटा उड़ता है, वो सब हमारे चेहरे पे और शरीर पे आ जाता है। और हमारे को जब बुरा लगता है कि देखो इसने, परंतु क्या है, मजबूरी है, उसने कोई जान के तो किया नहीं है, सहन कर लेते। परंतु जब गंगा में हम पैर धोते थे तो विचार आता था कि देखो माँ गंगा जो है कभी भी इस गंदगी से नफरत नहीं कर रही है, नहीं तो आज तक हमको उठा के पटक दी होती गंगा में, पैर फिसलता और जय श्री राम। तो कहने का मतलब ये है, गंगा से हम क्षमा, गंगा गंदे नालों को भी अपने में स्थान देती है, और केवल स्थान ही नहीं देती है, अपने सदृश बना देती है, साफ स्वच्छ बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदे नालों को गंगा में छोड़ें। कोशिश तो ये होनी चाहिए, आज वर्तमान में गंगा प्रदूषण से मुक्त करने का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो ये गंदे नाले गंगा में जाएं ही ना, और उनका जल बाहर रहे। और उस गंदगी का, आप सबको मालूम है कि हम सब इन फूलों को, इन सुंदर खाद्य पदार्थों को गंदगी में परिणित कर सकते हैं, और प्रकृति जो है गंदगी को पुनः सुगंध में परिणित कर सकती है। प्रकृति में वो क्षमता है, योग्यता है। तो हम जो गंदगी सीधे गंगा जी में फेंक देना चाहते हैं, उसको अलग रख के, उसका सही प्रोसेस करके वो उससे ऐसे सुगंधित पुष्प खिलाए जा सकते हैं। अगर परमात्मा ने हमको विवेक दिया है तो हम उसका सदुपयोग करना सीखें, पर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपराधी हैं। तो गंगा से कुछ सीखें, कुछ प्रेरणाएं लें, और कल जैसा जैसा कहा गया था उसका हम बहुत पुनरावर्तन नहीं करना चाहते, केवल इतना ही कहेंगे कि जिस भी प्रकार से हो गंगा जो है प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए। और इसीलिए माँ गंगा इस प्रकार से ध्यान इत्यादि में प्रेरणा देती है। और आपको मालूम है, विचार की एक चिंगारी अगर कहीं उपयुक्त स्थान पे पहुंच जाए, तो एक चिंगारी घास, सूखी घास में लग जाए तो प्रचंड अग्नि बन सकती है, और जल में पड़ के वो बुझ सकती है, और कहीं दूसरी जगह जाके बुझ सकती है। कैसे स्थान पे जा रही है। इसी प्रकार से विचारों की जो चिंगारी है वो भी अगर किसी सही पात्र के पास पहुंच जाएगी तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और उसके लिए हम सबको सोचना चाहिए, विचारों को हमेशा प्रसारित करते रहना चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जो सद्विचार हैं वो पूरे सार्वभौम अस्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं कि पूरा समाज जो है, ये कहा जाता है कि जब परमात्मा श्री राम भूमंडल पे अवतरित हुए तो भूमंडल की स्थिति इस प्रकार की हो गई कि बैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ पृथ्वी, त्रेता में सतयुग का धर्म आ गया। तो ये बात जरा समझने की है। रावण ने, उसके सामने त्रेता सतयुग सब आए, परंतु कलिकाल से भी अधिक अत्याचार, अनाचार, पापाचार किया। तो अगर व्यक्ति अपने आप में सही है तो युग परिवर्तन हो सकता है। हम दिनों रात को नहीं बदल सकते। जो दिन है दिन ही रहता है, रात्रि रात्रि रहती है, परंतु हम रात्रि के अंधकार को स्वीकार तो नहीं करते। हमको जितना समय में, रात्रि के समय प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसकी उपलब्धि के लिए हम व्यवस्था कर लेते हैं।
इतनी क्षमता, जिसके पास जैसी जैसी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसके अनुरूप वो अंधकार से टक्कर लेके अपने लिए उपयुक्त प्रकाश कर लेता है। परंतु हम जब कहें कि युग खराब है, कलयुग है, ऐसा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कह देते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को ये मिथ्या दोषारोपण करना है कि भगवान ही सबको कुमति सुमति देते हैं। कुमति सुमति सबके उड़ रही। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कुमति अथवा सुमति नहीं है? सबके अंदर है। अब हम उसका क्या उपयोग करते हैं? हमारे अंदर दो, देवी संप्रदा और आसवी संप्रदा, दोनों हैं और दोनों में युद्ध चलता रहता है। परंतु भगवान हमको सिखाते हैं, परमात्मा हमको सिखाते हैं, देवी ताकतों का और आसरी ताकतों का मिलके उपयोग किया जाए। और जिस प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें आसरी ताकतें और देवी ताकतें दोनों मिल गईं और समुद्र मंथन करके अनेक 14 रत्न प्राप्त किए और अमृत प्राप्त कर लिया। तो हम सबको अपने अंदर की जो देवी ताकतें हैं और जो आसरी ताकतें हैं, उन दोनों को मिला के उनका इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे अंदर जो छिपा हुआ अमृत है, हम मृत धर्मा नहीं हैं, हम अमृत हैं, अमृत की संतान हैं। हम हाड़ मांस के पुतला नहीं हैं। ये पुतला तो थोड़े समय के लिए मिला है, परंतु एक ना एक दिन अंत तो गत्वा मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए हमको जो ये शरीर मिला है, इसके अंदर जो अमृत तत्व छिपा हुआ है, उसको पाना है। तो बस गंगा के विषय में तो आज इतना ही। दूसरी बात, प्रज्ञान निर्झर, बड़ा सुंदर नाम है। प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान दो प्रकार का है। भगवान शिव, भगवान शंकर कहते हैं ज्ञानम बंध, ज्ञान जो है बंधन हो सकता है। और भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो एक ज्ञान जो है हमको बंधन में डाल देता है और एक ज्ञान हमको मुक्त कर देता है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान जगमाई। ज्ञान का परिणाम क्या आना चाहिए? हमारे अंदर समत्व पैदा होना चाहिए, आत्मदृष्टि आनी चाहिए। वासुदेवम सर्वम, सार्वभौम अस्तित्व जो है प्रभुमय है, सिया राममय सब जग जानी। ये सारा अस्तित्व है राममय है, विश्व रूप रघुवंश मणि। ये विश्व और कुछ नहीं है, परमात्मा का ही आधिभौतिक स्वरूप है। तो ज्ञान, और जो ज्ञान अहंकार से युक्त है, मैं ज्ञानी हूं, मैं, ये जो अहंकार है, हमने 4 पुस्तकें पढ़ के कुछ अपने मन मस्तिष्क में भर लिया और हम समझने लगे हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान ऊपर से लादू हुआ ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान फिर वो एक हमारे लिए बोझ हो जाता है। जैसे गधे के ऊपर हीरे जवाहरात कीमती रत्न लाद दो, उसको बोझ दिखाई देता है, उसको नहीं मालूम है कि इनका मूल्य क्या है। इसी प्रकार से जो ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर सकते, उनका ज्ञान उनके लिए बोझ है। महात्मा गांधी कहा करते थे, एक मन वाणी के ज्ञान से रत्ती भर आचरण का ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ। अब तो रत्ती और वो सब समाप्त हो गए। 125
मिलीग्राम का एक रत्ती होता है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है। जो ज्ञान हमारे अंदर समत्व भाव को लाता है, जो ज्ञान हमारे अभिमान और अहंकार को गलित करके सार्वभौम अस्तित्व में परमात्मा का दर्शन कराता है, वो ज्ञान जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इस पत्रिका का नाम है प्रज्ञान निर्झर। इस प्रज्ञान निर्झर के माध्यम से हम सब लोग प्रज्ञान में स्नान कर सकते हैं, डूब सकते हैं। ये निर्झर तो हम तो केवल इतना कहेंगे कि ज्ञान जो है सर्वजन हिताय हो, ज्ञान से सबका हित हो और सब परस्पर प्रेम सूत्र में बंधे, एक दूसरे से हम प्रेम करें। अगर हम सब एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाते हैं तो ये सार्वभौम अस्तित्व जो है सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, विरोध करते हैं, इन सब का दुष्परिणाम ये आता है कि हमारे जीवन में भी अशांति आती है और हमारे पड़ोस में, हमारे नज़दीक, सब जगह अशांति अशांति फैलती चली जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, रामराज की जो सबसे बड़ी विशेषता है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, उसका परिणाम क्या आया? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। समाज में कोई दरिद्र नहीं रहा, कोई दुखी नहीं रहा, कोई दीन नहीं रहा। उसका एक ही सूत्र था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेमी सदैव प्रेमास्पद की प्रसन्नता चाहता है, उसका अभ्युदय चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है कि किस प्रकार से हमारा प्रेमास्पद जो है, हमारा प्रेमी जो है, वो सुखी हो, वो प्रसन्न हो। तो जब सब प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो सब एक दूसरे के अभ्युदय के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और एक वार्ता कही जाती है, एक बार देवता नारायण के सहयोग से स्वर्ग पे पुनः स्थापित हुए और जब दैत्य पराजित हो गए तो आपस में कहने लगे, ये हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि जब हमारा साम्राज्य आता है, जब हम तीनों लोक पे अपना साम्राज्य फैला लेते हैं, तो नारायण जो हैं, त्रिदेव जो हैं, देवताओं की सहायता करते हैं और देवताओं की सहायता करके उनको विजयी बना देते हैं। हम पराजित होते हैं तो हमारे लिए कभी ये देवता, त्रिदेव, नारायण, ब्रह्मा कभी सहयोग करते हुए नजर नहीं आते। चलो, पितामह तो सबके पितामह हैं, उनके पास हम जाके अपनी फरियाद, सिरा, तो दैत्य जो हैं, दिति पुत्र दैत्य, जिसको लोग राक्षस, असुर, सब शब्दों के पीछे अर्थ छिपा है, तो जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप तो पितामह हैं, सबके पितामह हैं, तो आप ये पक्षपात क्यों करते हैं? जब देवताओं का अभ्युदय का समय होता है
तब आप उनके साथ, जब वो पराजित होते हैं तब आप उनके साथ। हमारी पराजय होती है, आप कभी हमारा साथ नहीं देते। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, मेरे लिए तो सब संतान समान हैं, चाहे दैत्य हो या देवता हो। मैं किसी के साथ ऐसा पक्षपात नहीं करता। ये जो व्यक्ति है अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, कर्मानुसार अपने कर्म का ही फल भोगता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। विधाता जो है, ब्रह्मा जो हैं, वो हमारे कर्म के हिसाब से हमको फल देते हैं, स्वेच्छा से नहीं देते। कहा, देखिए आप समझाने के लिए कुछ भी कहें। दैत्यों ने कहा कि आप समझाने के लिए कुछ भी कहें, परंतु हमको तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब जब हमारी पराजय हुई है, आपने कभी सहयोग नहीं दिया। हाँ, ठीक है कि हमने फिर तपस्या की, या हमारे में से किसी दैत्य ने तपस्या की, और फिर आपने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया। और देवता ऐसे हैं, तपस्या तो करते ही नहीं है, बस पराजित होने के बाद आपकी शरण में आ जाते हैं, आप सहयोग कर देते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आपके मन में जो ये भ्रांत धारणा पैदा हो गई है, एक भ्रम पैदा हो गया है, इसको दूर करने के लिए थोड़ा इंतजार करो। समय आने पे आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा, सही उत्तर। समय बीतता गया, बीतता गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने दैत्य और देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी देवता, सभी दैत्य भोजन के लिए आए ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सब पंक्तिबद्ध बैठ गए। देवताओं की पंक्ति लगी हुई हैं, दैत्यों की पंक्ति लगी हुई हैं। आप सब देखते हैं कि जैसे हॉल में जगह का अभाव है, तो फिर एक पंक्ति के सामने दूसरी पंक्ति, दूसरी के सामने, ऐसा ऐसा करके दो दो पंक्तियां आमने सामने हो जाती हैं। इसी प्रकार से आमने सामने पंक्ति लग गई थी। एक तरफ देवता बैठे हुए थे, एक तरफ दैत्य बैठे हुए थे। और फिर मोदक, लड्डू बनाए गए, लड्डू परोसे गए। और कहा ब्रह्मा जी ने, देखो भाई, ये जो अपनी कोहनी है, एल्बो, ये मुड़ना नहीं चाहिए, और भोजन कर लो, लड्डू खाओ। अब देते एक दूसरे की तरफ देखे, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए भाई? उठाएंगे और मोड़ेंगे या तो, और ब्रह्मा जी का आदेश है कि कोहनी तो मुड़नी नहीं चाहिए। कहा कि हमको बुद्धि दी है, लड्डू को उछालते थे और आगे बढ़ के उसको मुख में लेने की कोशिश करते थे। किसी किसी का तो बिल्कुल सीधे मुख में चला जाता था, किसी का नाक पे लगता था, नेत्रों पे लगता था, मस्तक पे लगता था। मतलब ये थोड़ी देर तक खेल इधर चलता रहा। उधर देवता बैठे हुए थे, उन्होंने, एक ने हाथ बढ़ाया आगे, जो सामने बैठा था उसके मुख में लड्डू दे दिया, और दूसरे ने सामने इधर हाथ बढ़ा के लड्डू दे दिया, और ये भरपेट लड्डू खाए, और उधर लड्डू उछल रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, ये देवता जो हैं परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखते हैं। आप सब केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हो, केवल हमारा पेट भर जाए, बस इसी कारण से आपको बताया है
गीता में दुर्योधन कहता है ये सब 11 अक्षोहिणी सेना जो है और इसके जो सेनापति हैं वो सब मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए शरीर त्यागने के लिए तैयार हैं। भीष्म से कह रहा है, अर्थात उसकी विचारधारा है कि सारा समाज मरता है तो मर जाए, केवल हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे, हमारा स्वार्थ, हमारा राज, हमारे भोग सुरक्षित रह जाए। और दूसरी तरफ अर्जुन देवी संप्रदा का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता है कि हम रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते, अपने परिवारजनों को मार के, ये कौरव भी हमारे परिवार के ही हैं, इनको मार के हम रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते हैं। हम जिन लोगों के लिए राज की इच्छा करते हैं वो सब युद्ध में खड़े हुए हैं, इनको मार के हम क्या लाभ पाएंगे। अर्जुन की विचारधारा है कि हम अपने परिवार को नष्ट करके भोग नहीं भोगना चाहते। तो देवी संपदा और आश्री संपदा में बस इतना ही अंतर है कि देवी संपदा केवल अपने लिए सोचती, श्रीराम सार्वभौम अस्तित्व के लिए सोचती है, और आश्री संपदा केवल अपने लिए सोचती है। तो बस प्रज्ञान निर्झर पवित्र ज्ञान का प्रसारण करता रहे। और पहले ही कहा गया, ज्ञान जो आचरण में आ सके। अगर ज्ञान आचरण में नहीं आता है तो फिर ऐसा ज्ञान हमारे लिए एक बोझ हो जाता है। और भी लिखा है, उपदेश वाणी के 50 अन्य प्रकाशन भी हुए हैं। प्रज्ञान निर्झर पत्रिका अब गुजराती हिंदी दोनों में संयुक्त भाषा में प्रकाशित होती है, जिसके आजीवन सभ्यों की संख्या भी पर्याप्त है। तो ये सब अच्छा कार्य जो भी होता है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा, एक सिद्धांत की बात है। एक राजा था, तो उसने सोचा कि किसी सेवक को नियुक्त करना है अपनी सेवा में, निजी सेवा में। परीक्षा के लिए बुलाता था, इंटरव्यू। अब व्यक्ति पहुंचता था, राजा कहता था इस गिलास को उठाओ, उठा लेता था, कांच का गिलास, का इसको नीचे गिरा के तोड़ दो, गिरा के तोड़ देता था। कहा क्यों तोड़ा तुमने इसको? कहता था महाराज आपने आज्ञा दी थी। कहा चलो। ऐसे अनेक परीक्षार्थी आए, कभी किसी से गुलदस्ता तोड़वा दिया, किसी से गिलास तोड़वा दिया, किसी से बोतल तोड़वा दी। एक परीक्षार्थी पहुंचा, उसको भी आदेश दिया गया इस फूलदान को उठा के तोड़ दो। उसने गिराया, तोड़ दिया। कहा क्यों तोड़ा तुमने? क्या कहे महाराज भूल हो गई, गलती हो गई। कहा ठीक है, तुम सेवा के योग्य हो। तो वैसे परमात्मा चापलूस नहीं है, परमात्मा को ऐसी चापलूसी ठकुर सुहाती अच्छी नहीं लगती है, वो चाटुकार नहीं है। चाटू कहते हैं चम्मच को, संस्कृत में चाटू चम्मच को, ये चाटुकार मतलब चमचे। तो परमात्मा को तो ऐसा नहीं लगता। फिर भी हम एक बात कहा करते हैं कि ये जो पंखा सही चल रहा है तो किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। और अगर ये थोड़ा गड़बड़ करने लग जाए, खड़खड़ करने लग जाए, आवाज करने लग जाए,
समझना चाहिए उपकरण की कमजोरी है, उपकरण में कोई खराबी आ गई है, इस कारण से ये आवाज कर रहा है, उपकरण को सही करना चाहिए। तो जो भी हमारे द्वारा सही कार्य होते हैं वो परमात्मा की कृपा से होते हैं। गुण तुम्हार और समझई निज दोषा, अगर कोई भूल होती है, त्रुटि होती है तो वो हमारी है। तो हमेशा ये भाव बना रहे कि जो कुछ सत्कार्य हैं वो उसके लिए परमात्मा प्रेरणा देते हैं, शुभेच्छा परमात्मा ही प्रकट करते हैं। और मानव का एक स्वभाव है भूल करने का, गलतियां करने का। तो हमसे जो भी भूलें होती हैं, गलती होती हैं, वो हमारे निजी कमजोरी है, उसको परमात्मा में ना देखें। और वैसे इंसान तो उल्टा है, कोई भी भंडारा अच्छा हो गया तो हमने देखो उस हलवाई को, पप्पू को बुलाया और उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा ऐसा। और अगर बिगड़ गया, अरे क्या बताएं, भगवान ने सब काम बिगाड़ दिया। कोई भी काम, हम मंदिर बना रहे थे, उसमें कोई विघ्न आ गया तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि काम सब रुक गया। मतलब दोष परमात्मा पे आरोपित कर देते हैं, गुण अपने मान लेते हैं, तो भूल है। तो बस हमेशा एक ही बात देखें कि हम परमात्मा के यंत्र हैं और यंत्र से भूलें हो सकती हैं, गलती हो सकती हैं। यंत्र सही चलता है तो परमात्मा की कृपा और करुणा से चलता है। तो परमात्मा की कृपा और करुणा का परिणाम है कि ये प्रज्ञा निर्झर पत्रिका जो है 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम तो चाहेंगे कि अगर हिंदी भाषियों की संख्या पर्याप्त हो तो 185 कम है, तो फिर हिंदी में भी प्रकाशन अलग से हो सके। हाँ, वैसे ये तो अधिकांश गुजराती भाई बहन जो हैं हिंदी तो समझते हैं, पढ़ भी लेते हैं, परंतु हिंदी भाषियों के साथ ये समस्या है कि वो गुजराती नहीं पढ़ पाते। वैसे गुजराती भाषा बहुत कठिन नहीं है बहुत सरल। अगर थोड़ा सा अभ्यास किया जाए तो पढ़ने में, तो अगर कोई व्यक्ति आध घंटा समय दे दे तो उतने में पढ़ना सीख सकता है। जिसको हिंदी पढ़नी आती है वो चाहे तो आध घंटे में गुजराती पढ़ना सीख सकता है। कुछ अक्षरों का थोड़ा थोड़ा भेद है, परंतु उस विषय में हमको नहीं जाना है। भाषा तो केवल एक भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र है, उसको लेके ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। परंतु बस यही है कि अभी संख्या हिंदी भाषियों की इस पत्रिका के लिए वैसे तो भारत में हिंदी भाषियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और पर इस पत्रिका के जो मेंबर हैं, सभ्य हैं, उनकी संख्या में तो अच्छा है। अगर आगे संख्या बढ़ती है या जैसी भी परिस्थितियां होती हैं तो उसका प्रकाशन पूरा मैटर मतलब उनको मिल सके तो अच्छा है। और तो क्या, बस जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।